बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, हम कुछ अदारे अनटचेबल हैं, उनके बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि शायद पाकिस्तान में हर रोज़ आइन और कानून तोड़ा जाता है और तोड़ने वाले इतने मजबूत और बाख्तियार होते हैं कि उनके बात करने में भी जुर्म ठहरा दिया जाता है। इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिकवा करते हुए तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने डीजी खान जलसे में खिताब करते हुए अहम तरीन सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तकलीफ हुई है, अदालत ने सैफर की तहकीकात ही नहीं की गई। अगर तहकीकात ही नहीं की गई तो उसको गलत कैसे करार दिया जा सकता है। हैरत अंगेज बात है कि नाज़रीन, एक गैर मुल्की ताकत एक मरासला भेजता है और मरासला पाकिस्तानी सफ़ीर को मिलता है और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एड्रेस नहीं किया जाता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये गौर से नाज़रीन सुनिएगा, इस मुल्क को किस तरह इस मुल्क की हड्डियाँ और गोश्त नोच रहे हैं कुछ गैर मुल्की लोग कि एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कही जाती है, धमकी दी जाती है, वज़ीर आज़म को उसको एड्रेस ही नहीं किया जाता और वज़ीर आज़म उसके बाद इंसाफ का दरवाज़ा खटकाने के लिए, बैरूनी साजिश को बेनकाब करने के लिए काबीना की मीटिंग करते हैं, उसके सामने साइफर रखते हैं, सलामती कौंसिल कमेटी का इजलास होता है उसके सामने रखते हैं, लेकिन उस पर कोई तहकीकात नहीं करता। और हैरत यह है कि रातों रात तरीके इंसाफ की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को एक बैरूनी साजिश के तहत इमरान खान के मुताबिक उड़ा दिया जाता है और उनके दरीना साथी जो 3.5 साल से इक़्तिदार के मज़े लेते हैं, रातों रात उनको छोड़ जाता है। ये सब कुछ कराने वाले गैबी हाथ नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इनकी निशानदेही कोई नहीं करता। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी का खौफ है क्योंकि पाकिस्तान में सच की कीमत अदा करनी पड़ती है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान, कासम सूरी और दीगर लोगों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, यानी गद्दारी जिसकी सजा मौत है। मरियम नवाज कहती है कि पाकिस्तान का मुकद्दस आइन तोड़ने पर इमरान खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ताज्जुब है, तुझे सच की भी फुर्सत नहीं। भाई, जब आपके वालिद नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नहल कहा था, साद को अमीन नहीं कहा था, नहल कहा था, तो आप कहते थे सुप्रीम कोर्ट के जजों को उठा के बाहर फेंको। ये 5 होते कौन है फैसला करने वाले? फैसले लिखे कहीं जाते हैं, पढ़े कहीं जाते हैं, सुनाए कहीं जाते हैं, इससे ज्यादा आइन शिकनी क्या होगी। लेकिन उस वक्त इन्हें किसी ने नहीं पूछा, इन्हें किसी ने नहीं कहा। नाज़रीन, पहली ये आइन शिकनी की आपको गुंजाइश देते हैं जिस शख्स के मुकदमात इंसाफ के हसूल के लिए अदालतों में 20-30 साल धक्के खाते रहते हैं, रुसवा होते रहते हैं, वकीलों की फीस अदा करते करते दादा केस करता है, पोते तक फैसला नहीं होता। वो आइन शिकनी का शिकवा किससे करे? वो इंसाफ किससे मांगे? आज भी अदालतों में चले जाए, लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ताकतवरों के फैसले रातों रात ओवरनाइट हो जाते हैं। वो कैसे कानून का है ये मुल्क में? पहली 40 सिक्के नाज़रीन, आपकी पाकिस्तानी अवाम को पहली 1 से लेकर 38 सिक्के हैं कि हर हुकूमत का फर्ज है अवाम को सेहत, तालीम, रोजगार और इंसाफ मुहैया करे और 75 सालों से ये मुहैया नहीं किया जा रहा। लेकिन इन मगरमच्छों को पकड़ने वाला कोई नहीं। रोजाना आइन शिकनी करते हैं, रोजाना कायन तोड़ते हैं, इन पर आर्टिकल 6 नहीं लगता। ये हुक्मरान जो जितने भी रहे हैं कायदे आजम के अलावा, और तुमने अवाम को तालीम, सेहत, रोजगार, इंसाफ क्यों नहीं मुहैया किया? ये आइन की पहली 38 सिक्के हैं। लेकिन बदकिस्मती है, बाज ताकतवर अपने जूते की नोक पर कानून को लिखते हैं और यही इमरान खान का कसूर हुआ कि उन्होंने ताकतवरों के खिलाफ इंसाफ मांगना चाहा। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा तो मुल्क गैर मुल्की ताकतें दुश्मन हो गई। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से इनकार किया, एतराज़ किया बाज़ मामलात पर, तो वो भी उनके दुश्मन हो गए। इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं कि बैरूनी ताकतों से
मेरी हुकूमत गिराई गई। नाज़रीन, अब आ जाते हैं इस स्टोरी पर। इमरान खान ने आज डेरा गाजी खां में एक जलसा बहुत बड़ा कर रहे थे। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुझे तकलीफ हुई है। साइफर यानी कि जो मरासला अमेरिका से आया था जिसमें लिखा था अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होगा, अगर कामयाब हो गई तो तुम्हें माफ़ कर देंगे, उसको इमरान खान पंजाब वफाकी कबीना में लेके गए। सलामती कौंसल कमेटी जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह होते हैं, लेकिन किसी ने तहकीकात नहीं की। और भाई वज़ीर आज़म इमरान खान थे उस वक़्त, वो रेफ़र किसको किया? उसे डी नोटिफाई कर दें, उसके मदरजा जात सामने कर दें, लोगों को हकीकत तो पता चले मरासला किसने लिखा और किस किस को एड्रेस किया गया। खुदा रसूल का वास्ता, ये मुल्क की सलामती का वास्ता, इस पर कंप्रोमाइज़ ना करें। मेरा अपना ईमान था, यकीन था कि जज इस पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे और तमाम हक़ाइक़, अगर इंक्वायरी गलत है उसको भी सामने लाएंगे, किसके नाम था, उसमें क्या लिखा था उस मरासले में और किसके लिए था, इसके हक़ाइक़ आएंगे, ताकि दुनिया में कोई पाकिस्तान और पाकिस्तान की आज़ाद कौम के ख़िलाफ़ साजिश ना कर पाए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों के ख़िलाफ़ बैरूनी ताकतें ना हो। आज इस सिलसिले में इमरान खान ने कहा कि अदालत ने साइफर की तहकीकात नहीं की गई, धमकी उम्मीद मरासला काबीना के सामने रखा, जो कड़वा सच है। क्या नहीं रखा? क्या उसमें ये नहीं लिखा था इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए वरना नहीं माफ़ करेंगे? दूसरे, कौमी सलामती कमेटी की भी मीटिंग हुई जिसमें तमाम आए। क्या उनमें से किसी ने अपनी रिपोर्ट करके पब्लिक की कि ये मरासला इस बंदे को एड्रेस किया गया था पाकिस्तान में और उसकी तहकीकात में ये हक़ाइक़ सामने आए, और अमेरिका में रजीम चेंज कराने में पाकिस्तान ने किस किस से रब्ता किया और किस किस ने नहीं किया? लंदन में बैठी शख्सियत अमेरिका में लॉबी नहीं कर रही थी? स्पीकर ने मरासला कानून और आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस को भेज दिया, लेकिन उस मरासले पर यह होता कि जुडिशल कमीशन बनती, मरासले को सामने रखा जाता और उसमें तहकीकात की जाती, ये मरासला लिखा किसने लिखा, उसके बाद अदम एतमाद आई नहीं आई, अचानक हुकूमत के ख़िलाफ़ उसकी इत्तेहादी जमातें मुखालफ क्यों हो गई? ये वो सारे सवाल हैं जो 22 करोड़ अवाम और तमाम ओवरसीयर्स पाकिस्तान की अदालतों और पाकिस्तान के अदारों से पूछ रहे हैं। उनमें मैं भी एक गुमनाम आदमी पूछ रहा हूँ कि हमें बताओ वो साइफर क्या था, किसके खिलाफ था, क्यों लिखा, उनकी जुर्रत कैसे हो गई? इससे ज़्यादा इमरान खान क्या कर सकता था? ये तो जब सलामती कौंसल में चले गया, उनका काम था बड़ी GIT बना देते, आला सतही सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान क्रेडिबल बना देते। ये फैसला अब आ गया, इसलिए हम फैसले पे गुफ्तगू कर सकते। इससे ज़्यादा क्या, जब आपको ये मरासला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी भेज रहे हैं, चीफ डिप्टी स्पीकर भी भेज रहे हैं, तो फिर सिंपल रात थी, उसका कमीशन बनाया जाता, उसकी तहकीकात की जाती, तमाम लोग जो उन पर मुबैना शुबा था इसका हिस्सा है या इसके मददगार है, इनके बयानात आते और हक़ाइक़ इंक्वायरी रिपोर्ट अवाम के सामने आ जाती, फिर फैसला जो होता अच्छा था। लेकिन अब इस पर बहुत ज़्यादा सवाल और उठने लग पड़े हैं। नाज़रीन, इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं अपने अदारों की, अदालत की हमेशा एहतराम करता हूँ, क्योंकि आखिरी अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट है, अल्लाह के बाद पाकिस्तान में इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट है, और हमें अपने अदारों से, अदालतों से ही इंसाफ की तवक्को है। खुदारा अब भी नज़रसानी करे और इस मरासले की, इस साइफर की मुकम्मल तहकीकात कराए, किसके नाम आया, उसके बाद आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से किस किस से रब्ते रहे, अमेरिकन एम्बेसडर से कौन कौन जाकर मिला, उनको क्या क्या बातें बताई गई, और उसके बाद हुकूमत चेंज कैसे हुई। दूसरी ये भी बात पता कर ली जाए, इसमें क्या हर्ज है? एक साबिक वज़ीर आज़म इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान XY कौन है, कौम को जल्द पता चल जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब आपको भी हिम्मत करके इनके नाम बता देने चाहिए, वरना सहाफ़ियों पर तो आगे कमबख्ती आई है। हम नाम लेंगे तो हमें मुल्क दुश्मन ठहरा दिया जाएगा, जबकि ये वतन हमारा, इसके लिए हमारी जान माल कुर्बान है, आपको करना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी तरफ बैरूनी मुदाहलत पर दलील से सुप्रीम कोर्ट लिखती है बैरूनी मुदाहलत पर दलील से मुतमिन नहीं, धमकी उम्मीद मरासला बैरूनी मुदाहलत का सबूत नहीं दिखाया गया। ओ भाई, धमकी उम्मीद मरासला तो आ गया, उसकी तहकीकात करके ही तो सबूत ढूंढना था। एक इल्ज़ाम लगता है, इल्ज़ाम की तहकीकात होती है,
उसमें इल्ज़ाम लगाने वाला जिस पर लगता है उनको बुलाया जाता है, उनके बयानात लिए जाते हैं, उस मरासले को सामने रखते हैं, उसके बाद फैसला। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सब मनोअन तस्लीम करने आए, लेकिन इसमें मेरे सवाल बहुत ज़्यादा हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तहकीकात ही नहीं करवाई, इंक्वायरी ही नहीं कराई, मरासले के मंदरजा जात पढ़ के और इसके किरदारों को नहीं बुलाया गया, कोई स्पेशल जुडिशल काउंसिल नहीं बना, GIT नहीं बनी, तो इल्ज़ाम तो वही का है। इसको बेमकसद कैसे करार दिया जा सकता है, जबकि इसके मंदरजा जात बेपनाह सहाफ़ियों ने और पॉलिटिशियनों ने और कबीना ने पढ़े हैं और ख़ुद सलामती कौंसिल कमेटी में भी गया है। नाज़रीन, लेकिन इस पर अदालत का फैसला अपनी जगह। फैसले में जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल का इजाफी नोट लिखा है कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की कानूनी खिलाफवर्जी पर अदालतें ज़्यादा ले रही हैं, मुल्क में जल्द इंतखाबात का मुतालबा नजरिया जरूरत को जिंदा करने के मुतरादिफ है। किस शख्स की ख्वाहिश पर इंतखाबात नहीं हो सकते, लेकिन बैरूनी साजिशों की ख्वाहिश पर भी हुकूमतें नहीं बदल सकती। अरबों रुपए लेके हुकूमतें तब्दील करना भी गलत है। अमेरिका को क्या तकलीफ है अगर वज़ीर आज़म ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था वो हुकूमत को चेंज कर दे? ये भी आइन की खिलाफ वर्जी है। पैसे लेके नाइंसाफ करना, 40-40 साल से अदालतों में रुलते लोगों को इंसाफ ना देना, ये भी आइन में कहीं नहीं लिखा। झूठे मुकदमा दर्ज कराना, झूठे केस कराना, झूठे टैक्स डालना, अख्तियारात से तजावज़ करना और मनपसंद फैसले करना भी आइन में कहीं नहीं लिखा। आइन में लिखा है इंसाफ और किया जाए। इस पर और तो कुछ नहीं। वज़ीर दाखिला हमारे दोस्त राना सनाउल्लाह पीछे भी नहीं रहे। उन्होंने कहा, बोले कि सदर मुमलिकत इमरान खान डिप्टी स्पीकर कासम सूरी ने फ्रॉड किया। वो कह रहे हैं फ्रॉड उसका क्या है जिसकी तहकीकात ना सुप्रीम कोर्ट ने की ना सलामती कौंसिल ने की, जिसकी तहकीकात ही नहीं हुई। वो इल्ज़ाम अभी का अभी साइफर वहाँ मौजूद है, उसके मंदरजा जात ओपन कर दें, लोगों को पता तो चले कि कौन के साथ कौन धोखा कर रहा है। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर मुल्क मुस्तफी हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर इमरान नवाज शरीफ को नहल करे, साद को मीन करार ना दे, बददयानत करार दे, तो वो फिर भी पार्टी का सदाबहार। मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तान का आइन तोड़ने पर इमरान खान को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जब उनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सज़ा दी तो वो कहती थी फैसले लिखता कोई हो रहा है, पढ़ता कोई हो रहा है। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और उस वक्त के DG फैज़ हमीद इस्तीफ़ा दे। आज आप कैसे कह रही हैं? आज तो उन्होंने कोई फैसला नहीं किया उस मरासले के। तुम आपकी हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब, आप उसकी इंक्वायरी कराएं। अगर वो गलत साबित हो तो जो कानून कहता है वो करें, लेकिन इंक्वायरी हो। अमेरिका की जुर्रत कैसे हो कि पाकिस्तान की गयूर अवाम 22 करोड़ के नुमाइंदे को वो तब्दील करा दे। मरियम साहबा, आपको भी अदालतों ने सज़ा दी, क्या आपने वो अदालतों की सज़ा तस्लीम की? क्या आपके वालिद साहब ने की? ये मुनासिब नहीं है। इंसाफ इमरान खान के खिलाफ साथ भी होना चाहिए। नवाज शरीफ, मरियम, आसफ अली जरदारी, रेडी बान, मजदूर, किसान, हर एक के साथ ये कोई तरीका नहीं है। क्या नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना और उस पर तस्लीम ना करना नाइंसाफ़ी नहीं है? नादरीन, ये सवाल उठता है कि आइन की वायलेशन इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो 38 सिक्के हैं कि 22 करोड़ अवाम को तलीम से देना ना देने वाले रोज़ाना आइन तोड़ते हैं, उन पर आर्टिकल से कौन लगाएगा? आप लगाएंगे अगर अवाम 22 करोड़ उठ गए, वरना इस पाकिस्तान को दीमक की तरह कुछ लोग खा जाएंगे ताकतवर, जिनसे सवाल करना भी आपका जुर्म बन जाता है। इस सिलसिले में नाज़रीन, फवाद चौधरी ने अच्छी बात उठाई। इस्टेब्लिशमेंट पर उन्होंने अपना गुस्सा निकाला, कहा कि ये नहीं हो सकता जज और जनरल बंद कमरों में फैसला करते रहें। जब दिल चाहता है जज नोटिस लेते हैं। सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त थी और जजों को इस वक्त नोटिस लेना चाहिए था। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत जो इल्ज़ाम लगा रही है या अपोजिशन, इसकी साफ शफाफ तहकीकात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। अगर ना की गई तो याद रख लें, हर ताकतवर कानून और आइन तोड़ेगा और अपने मुखालफिन पर आर्टिकल 6 लगाएगा। आर्टिकल 6 है मुल्क से गद्दारी। जो मुल्क से गद्दारी मतलब अपनी माँ से गद्दारी करना। अगर कोई गद्दार है तो उनके चेहरे आए, लेकिन मुकम्मल तहकीकात के बाद ओपन हेयरिंग हो, सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगे, अवाम देखे, उसके सामने तमाम सबूत आए, अगर इसे जली करना है। वरना इमरान खान के साथ उसको ज़बरदस्ती इलेक्शन हरा कर और उससे पहले 2 दिन पहले ये मैसेज देकर और वज़ारत दाखिला परवेज़
और राना सनाउल्लाह जिन पर खुद एंटी नार्कोटिक्स ने 20 किलो मंशियात डाली थी, आज वो आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। आर्टिकल 6 को मजाक ना बनाओ। आर्टिकल है मुल्क दुश्मनी। मुल्क दुश्मन के मतलब माँ के साथ दुश्मनी करना। खुदा के लिए आइन तोड़ने वाले चाहे वो जितने भी ताकतवर है, जिस रूम में भी हैं, जिस भी अदारे में हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, सरकारी मुलाजम हैं, कुछ भी हैं, इनको करार वाक़या सजाएं दे, लेकिन साबित करके। इसी से पाकिस्तान की निजात है, वरना 22 करोड़ अवाम शायद आपके खिलाफ कुछ ना पड़े पर रब का ज़ाब इलाही आएगा। साइफर की तहकीकात करवाएं, उसमें फैक्ट्स हैं, मदरजात लोगों को दिखाएं, उस पर फैसला जब आए वो भी लोगों के सामने रखें, ताकि लोगों को पता चले इस मुल्क का आइन कौन तोड़ता है और साजिशी कौन है। मीर सादक, मीर जाफ़र को एक्सपोज किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। 17 मई की इतलात है कि हुकूमत 15 सीटें मुस्लिम लीग नून को हर हाल में जितवानी चाहती है, बाई हुक बाई क्रुक। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा। शफाफ इलेक्शन के लिए जो भी नताइज आए वो सबको कबूल होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।